आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन। ठीक, विचुंबकन। ठीक, मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसे किसी ताप तक ठंडा किया जाता है, मतलब द्रव हीलियम। ठीक, हमारे पास कोई द्रव हीलियम का कोई ताप है, उस तक इसको ठंडा किया जाता है। किसको? कोई अनुचुंबक। आप लोग चुंबक देखे हैं, चुंबक बाक्स में से चुंबक निकलता है, उससे भी कम चुंबकत्व का गुण रहता है, उसे क्या कहता है? अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिसमें मतलब इसमें इतना कम अनुचुंबकत्व का गुण है कि ना के बराबर भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसको क्या किया जाता है? द्रव हीलियम, मतलब द्रव हीलियम, द्रव द्रव है हमारे पास, उसमें हीलियम है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? द्रव नाइट्रोजन। ठीक, मतलब नाइट्रोजन द्रव, ऑक्सीजन को शुद्ध रूप में किया जाता है तो द्रव रूप में किया जाता है ना, उसी प्रकार क्या किया जाता है? द्रव रॉकेटों में द्रव हीलियम का ही उपयोग किया जाता है। तो इसमें द्रव हीलियम जैसे इसको अनुचुंबकीय पदार्थ को ठंडा किया जाता है। अब ठंडा किया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है? ठंडा करते हैं तो ये जो अनुचुंबकीय गर्म होने लगता है। ठीक, इतना गर्म होता है कि इसमें चुंबकीय गुण अत्यधिक पाया जाता है। ठीक, वैज्ञानिकों ने करके दिखा कि द्रव हीलियम में इसको ठंडा किया तो ये अपने गुणों को क्या किया? उल्टा कर दिया। ठंडा किया तो ये अपने आप को गर्म करने लगा, और गर्म करने के बाद ये क्या किया? अपने चुंबकीय गुण को बढ़ाने लगा। ठीक, बढ़ाने लगा तो बढ़ा दिया। ठीक, अब इसी को फिर से उसने फिर से वैज्ञानिकों ने फिर से इस पर क्या किया? प्रयोग किया। अब इसमें क्या किया? एक द्रव रुद्धोष्म विचुंबकन का क्षेत्र लिया। ये मान लो ये रुद्धोष्म विचुंबकन का क्षेत्र है। अब इसी में क्या कर दिए? द्रव हीलियम जो ठंडा होता है उसको फिर से डाल कर देखें। ठीक, तो रुद्धोष्म मतलब ताप का आदान प्रदान नहीं होना। ठीक, यहाँ जो ताप है, यहाँ पर वो ताप नहीं प्रसार होगा। ठीक, उसी को इसमें रखकर फिर से द्रव हीलियम को रखा गया तो इसमें से यहाँ तक क्या होता है? ताप का प्रसार नहीं होने लगा, अर्थात यहीं में सिमट कर रहने लगा। तो इसका गुण क्या हो रहा है? ताप बढ़ रहा था पहले, अब ताप क्या हो रहा है? घटने लगा, मतलब घटने लगा, और उसका ताप मतलब विचुंबकन, चुंबकीय गुण है वो विचुंबकित हो गया। ठीक, इसी प्रभाव को क्या कहता है? चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक, मतलब इसी प्रभाव की क्या कहते हैं? विचुंबकन को क्या कहता है? चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक, पहले क्या था? पहले एकदम कम था, अब उसको क्या कहता है? द्रव हीलियम उस पर डाला तो उसमें क्या किया? कोई भी अभी क्षेत्र नहीं है, रुद्धोष्म क्षेत्र भी नहीं लगाए हैं। ठीक, उसमें द्रव हीलियम को डाला गया तो वो क्या हुआ? अपने आप को गर्म करने लगा। ठीक, अपने आप को गर्म करने लगा और चुंबकीय गुण को अत्यधिक लाने लगा। अब क्या किया वैज्ञानिकों ने कि इसमें एक रुद्धोष्म चारों तरफ, जैसे कि बॉक्स नहीं होता है, उसमें चारों तरफ रुद्धोष्म प्रसार कर दिया। अब उस बॉक्स में कोई सूक्ष्म छेद से उसमें क्या किया? द्रव हीलियम को डाल दिया। अब ढक्कन को बंद कर दिए। अब ढक्कन को बंद कर दिए तो वो क्या हुआ? उसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ, मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं जाने लगा। ठीक, ये गोल है तो इससे यहाँ से ऊष्मा यहाँ तक नहीं आया और यहाँ से ऊष्मा यहाँ तक नहीं गया, अर्थात यही अंदर में ही ऊष्मा सिमट कर रह गया। तब वैज्ञानिकों ने पाया कि उसका चुंबकीय गुण फिर से कम हो गया। ठीक, मतलब ठंडा तो हो गया, ताप नहीं बढ़ा। ठीक, वो क्या हो गया? द्रव में फिर अपने अपने विचुंबकित हो गया। इसी विधि को, इसी प्रभाव को क्या कहता है? चुंबकीय उसमें प्रभाव कहा जाता है। ठीक, तो सन 1926 में डी बाई तथा गाइक ने यह प्रयोग किया कि यदि अनुचुंबकीय पदार्थ को द्रव हीलियम के ताप पर ठंडा करके चुंबकित किया जाता है, मतलब द्रव हीलियम के ताप पर उसे ठंडा किया जाता है, और ठंडा करके वो क्या होता है? अपने आप को गर्म कर लेता है, गर्म करके वो चुंबकित हो जाता है, उसी को लिखा है चुंबकित किया जाता है, तब उसका ताप बढ़ जाता है। इसके बाद यदि इसे पुनः द्रव हीलियम के ताप पर ठंडा किया जाता है, अब उसमें क्या कर दिया? रुद्धोष्म विधि से किया जाता है। ठंडा तो किया जाता है लेकिन उसको क्या किया जाता है? रुद्धोष्म विधि से किया जाता है, तब उसका ताप फिर से घट जाता है, अर्थात बढ़ने और घटने की प्रभाव को क्या बोला जाता है? चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग करके ठीक 1 केल्विन से भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है। 1 केल्विन से भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक,
पहले तो ये लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, ये सिद्धांत। सिद्धांत क्या लिखेंगे, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को ठीक चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकित किया जाता है, मतलब उसको कहता है अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब द्रव हीलियम के क्षेत्र में रखकर उसको चुंबकीय किया जाता है, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में अब चुंबकित हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। ठीक, अर्थात संरेखित बोल रहा है मतलब वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही रुकेगा, उसी को बोल रहा है। ठीक, चुंबकत्व का गुण क्या होता है कि वो सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकता है। ठीक, उसी को बोल रहा है। अब इससे आगे देखते हैं। ठीक, अब इससे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, इससे आगे देते हैं, जिससे उनको कुछ कार्य करना पड़ता था। ठीक, मतलब संरेखित होता था तो उसको कुछ कार्य करना पड़ता था, अतः इस कारण इनका ताप पुनः बढ़ जाता है, पुनः इनको रुद्धोष्म विधि द्वारा विचुंबकित किया जाता है, तब इनका ताप गिर जाता है। ठीक, मतलब इसको क्या कहते हैं, रुद्धोष्म विधि द्वारा फिर से विचुंबकित किया जाता है, तो इसका ताप फिर से क्या कहता है, गिर जाता है। जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र H, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, H से, तो चुंबकीय क्षेत्र H में रखा जाता है, तब पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक, प्रति एकांक मतलब यहाँ पर मेरा चुंबकीय है तो छोटा सा बिंदु, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोला जाता है, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। प्रयोगों के रूप में यह पाया गया कि ठीक, चुंबकन तीव्रता I चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होती है। ठीक, मतलब वैज्ञानिकों ने पाया कि अनुचुंबकीय किसमें होता है, चुंबकन तीव्रता I से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकन क्षेत्र को H से प्रदर्शित करते हैं, दोनों किसके समानुपाती होती है, दोनों के समानुपाती। तो I समानुपाती क्या होता है, H, अर्थात I इज इक्वल टू, इसको क्या बोला जाता है, काई। ठीक, तो काई H मतलब काई किसका है, चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब चुंबकीय नियतांक भी बोल सकते हैं। ठीक, या जहां काई एक नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब उसके बाद क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि क्यूरी के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परंताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, और हम जानते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक, चुंबकीय प्रवृत्ति काई परंताप T के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है ये। ठीक, काई परंताप T के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात ताप बढ़ेगा तो काई कम होगा और काई बढ़ेगा तो ताप कम होगा, यही बोल रहा है। ठीक, तो काई अनुक्रमानुपाती 1/T होता है। ठीक, तो काई इज इक्वल टू C/T। ठीक, जहाँ C क्यूरी नियतांक है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 है। ठीक, काई का मान यहाँ पर रख देते हैं, काई इज इक्वल टू C/T है तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, C/T हो जाएगा। अब C को बाहर लिख दिए तो H/T हो गया, ये समीकरण 2 दीजिए इसको। ठीक, समीकरण 2। अब यदि पदार्थ के 1 मोल आयतन में, ठीक, मतलब यदि कोई पदार्थ है, ठीक, हमारे पास कोई पदार्थ है, जैसे कि ये पदार्थ है, तो यदि किसी पदार्थ के 1 मोल आयतन V है, तब 1 मोल पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता को चुंबकन की मोलर तीव्रता कहते हैं, जिसे M से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो M इज इक्वल टू IV होता है। अब I का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो I का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर हमें क्या मिला था, I इज इक्वल टू C और यहाँ पर C H/T मिला था। अब उसको क्या कहते हैं, इसमें मान रख देता है, तो M इज इक्वल टू CV और H/T। ठीक, समीकरण 3 दीजिए। अब माना कि पदार्थ की चुंबकन मोलर तीव्रता M से परिवर्तित होकर M+dM हो जाती है, तो चुंबकन क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य। ठीक, मतलब क्या कहता है, माना कोई चुंबकन मोलर तीव्रता, ठीक, M से परिवर्तित होकर कहता है M+dM हो जाता है, तो चुंबकन क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है, तो dW इज इक्वल टू -HdM होता है। ठीक, W कार्य है। ठीक, W इज इक्वल टू -HdM। ठीक, संवेग को हम लोग क्या ले रहे हैं, H यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, और वहाँ पर dW इज इक्वल टू MV होता है ना, वही होता है। ठीक,
इस प्रकार। ठीक, अब उसके बाद जिस प्रकार, ठीक, अब इससे नीचे आता है, इसको समीकरण 4 दे दिए, dw = -HdM। अब जिस प्रकार गैसीय निकाय को ऊष्मागतिकी अवस्था चर राशियों पीवीटी तथा एस के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए ऊष्मागतिकी अवस्था चर राशियां एम एच एम टी व एस के पदों में व्यक्त किया जाएगा। जिस प्रकार हम लोग गैसीय निकाय की ऊष्मागतिकी में अवस्था चर में पढ़ते हैं, तो उसमें पीवीटी और एस द्वारा व्यक्त किया जाता है चरों को। अब क्या पढ़ रहे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ पर है, चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पीवीटी तो नहीं दर्शा सकते, तो उसको क्या कहते हैं, एच एम टी और एस के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, अतः अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए P के स्थान पर -H तथा V के स्थान पर M रखने पर, ठीक, अब मैक्सवेल के तृतीय नियम से, तृतीय नियम हम लोग पढ़ डाले हैं। ठीक, del T अपान del P और S = del V अपान del S और यहाँ पर P। ठीक, ये होता है तृतीय नियम। ठीक, 2 तो -del T अपान del H S = -M अपान del S होता है। ठीक, इस प्रकार T है, अब P के जगह हम लोग क्या बदल रहे हैं, P के जगह H बदल रहे हैं, तो H डाल दीजिए। अब यहाँ पर V है और यहाँ पर M कैसे है, तो V के जगह हम लोग क्या बदल रहे हैं, M बदल रहे हैं, तो M रख दिए, और यहाँ पर del S का del S, यहाँ पर भी S और यहाँ पर H, P की जगह H बदल दिए। ठीक, इस प्रकार से हो गए। ठीक, इस प्रकार से हो गए। अब यहाँ पर, ठीक, अब उसी को यहाँ पर फिर से लिख दिए हैं। ठीक, del T अपन del H S = -del M बटे del S H हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको del T अपन del H S = -del M बटे del T इंटू del T बटे del S लिख सकता हूँ। ये और ये कटेगा तो ऊपर वाला फिर से में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको अलग अलग कर दिया, -del M बटे del T H और del T बटे del S H हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको नीचे ले सकता हूँ। ठीक, मतलब ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। ठीक, मतलब इसको भाग में ले जाऊंगा, गुणा में है अभी, अब इसको भाग में ले जाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो ये del M बटे del T H और बटे ये S ऊपर आ जाएगा और del T बटे नीचे में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर del S बटे del T H हो जाएगा। अब ऊपर नीचे, ठीक, टी का गुणा करने पर, ठीक, ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में टी का गुणा, मतलब टी बटे टी का गुणा करना, ये और ये कटेगा तो हमें ये वाला प्राप्त हो जाएगा, तो -T और यहाँ पर टी। ठीक, del M बटे del T H और यहाँ पर del S बटे del T M हो गया। ठीक, अब del T बटे del H S = -T del M बटे del T H बटे इसको अंदर ले जा सकता हूँ, तो ले गया। अब इसका मान क्या आता है, del Q होता है। ठीक, del Q होता है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर मान रख दीजिए del Q बटे del T, अर्थात del T अपन del H S = -T del M बटे del T H बटे del Q अपन del T H हो गया। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास हो गया। अब del Q अपन del T H = CH लिख सकता हूँ मैं। पहले क्या लिखते थे, del Q अपन del T और यहाँ पर V होता था तो इसको क्या लिखते थे, CV लिखते थे। यदि यहाँ पर P होता था तो यहाँ पर CP लिखते थे। उसी प्रकार यहाँ पर H है, ठीक, यहाँ पर H है तो इसको हम लोग CH लिख सकते हैं, तो लिख दिए। तो D, ठीक, इसको DT = ठीक, अब यहाँ से ये ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से DH को इस तरफ पक्षांतर कर दिए, तो DT = -T बटे DCH del M बटे del T और यहाँ पर DH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H का H है। ठीक, समीकरण 5 दे दिए। अब क्या आता है समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 3 से आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये देखिए समीकरण 3 M = CV H बटे T है। ठीक, ये हमारे पास समीकरण 3 है। ठीक, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे M = CV H बटे T। ठीक, अब T के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक, मतलब इसको T के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक, मतलब क्या आता है, इसमें नियत कौन रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसमें नियत रहेगा। ठीक, नियत रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, तो T के सापेक्ष इसके आकलन करें, नियत रहता है तो यहाँ पर जाता है नीचे में जाता है, तो del M बटे del T और यहाँ पर H = -CV H बटे T का स्क्वायर। कैसे हुआ, T के सापेक्ष कर रहे हैं तो T ऊपर में जाएगा। ठीक, T ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक,
-1 हो जाएगा। अब -1 और -1 -2 हो जाएगा, फिर से नीचे में आएगा तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब मान समीकरण 5 में रखने पर इसी मान को, ये हमें दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये देखिए डेल एम बटे डेल टी एच, इस मान को हम लोग यहाँ पर ये वाला मान को इसमें रख देने पर, तो यहाँ पर रख दिए, पुट कर दिए, तो -t पहले से है और सी एच है, ठीक, -cvh बटे टी का स्क्वायर यहाँ पर डी एच। अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो cvh बटे टी आ जाएगा, ठीक, बटे टी आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर टी बचा, तो टी यहाँ पर सी एच, यहाँ पर डी टी डी एच हो जाएगा। अब क्या बात, या अब इस टी को इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो टी डी टी इज इक्वल टू सी वी बटे सी एच एच डी एच, समीकरण 6 दिए। अब क्या कहता है, यदि प्रारंभिक चुंबकन क्षेत्र H1 व पदार्थ का ताप T1 है तो रुद्धोष्म दशा में चुंबकन क्षेत्र H2 करने पर पदार्थ का ताप T2 हो जाता है। ठीक, मतलब यदि प्रारंभिक क्षेत्र H1 व पदार्थ का ताप T1 है तो रुद्धोष्म दशा में चुंबकन क्षेत्र H2 करने पर पदार्थ का ताप T2 हो जाता है। ठीक, अतः समीकरण 6 को, इस समीकरण 6 को क्या करेंगे, समाकलन करने पर T1 और T2 ताप लेकर और चुंबकन H1 और H2 से लेकर समाकलन करेंगे, लिमिट लेकर। तो ये देखिए, ठीक, T1 से T2 और T dt इज इक्वल टू H और यहाँ पर H2, ठीक, CVH बटे CH और यहाँ पर DH, ठीक, यहाँ से इसको कॉमन लिख लेगा, H यहाँ पर रहेगा, H के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर ये समाकलन होगा। समाकलन में क्या आता है हमारे पास, T का मान T x घात n का मान क्या आता है समाकलन में, ठीक, समाकलन में क्या आता है x घात n+1 बटे n+1 होता है, उसी को किए हैं। ठीक, t के घात में 1 है तो 1+1 2 हो गया बटे 1+1 2 हो गया, और यहाँ पर लिमिट T1 से T2, ठीक, उसी प्रकार यहाँ से इसको कॉमन निकाल दिया, यही फिर से वही सेम वाला है तो टी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर H1 से H2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 1/2 को कॉमन निकाल दें तो यहाँ से 1/2 कहाँ से कट गया, ठीक, तो यहाँ पर टी स्क्वायर T1 से T2 और इज इक्वल टू सी वी बटे सी एच, और यहाँ पर H का स्क्वायर H1 से H2। अब अपर लोअर माइनस लोअर लिमिट वाला लगाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर T2 का स्क्वायर अपर, ठीक, अपर लोअर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक, अपर केस और लोअर केस, ठीक, तो T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी बटे सी एच टी, ठीक, H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर, समीकरण 7 दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, माना कि अनुचुंबकीय पदार्थ के रुद्धोष्म विचुंबकन क्षेत्र से H1 इज इक्वल टू H से घटकर अंतिम क्षेत्र H2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक, मतलब क्या कहते हैं, अब अनुचुंबकीय पदार्थ में रुद्धोष्म विचुंबकन क्षेत्र लगाया जाता है। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ है हमारे पास और उसमें को रुद्धोष्म विचुंबकन को रख दिया। अब इसमें ताप से यहाँ पर भी नहीं आ सकता ताप, और यहाँ का ताप यहाँ पर भी नहीं आ सकता। चुंबक रुद्धोष्म हो गए ना, रुद्धोष्म की मतलब क्या होता है कि बाहर अंदर के ताप को बाहर नहीं जाने देता और बाहर के ताप को अंदर नहीं आने देता, ये रुद्धोष्म कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहता है H1 H हो जाएगा और H2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर H2 0 रख दिए और H1 का H1 रख दिए। ठीक, तो T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस CVH बटे CH और यहाँ पर H2 हो जाएगा, तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिए तो प्लस में आ जाएगा, तो T1 ऐसे यहाँ पर माइनस है पहले से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो T1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस CV बटे CH और यहाँ पर H2 का स्क्वायर। ठीक, अब ठीक, ये T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 का स्क्वायर, तो यहाँ से T1 को क्या निकाल दिए हैं, कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर T2 का स्क्वायर बटे T1 का स्क्वायर का दोनों ऊपर नीचे क्या किए हैं, भाग किए हैं। ठीक, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भाग किए, तो यहाँ से T1 का स्क्वायर को बाहर निकाले तो यहाँ पर 1 बचीस, यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या बचीस, ये ऊपर में है और ये नीचे में है, तो नीचे का नीचे वाला बचा और यहाँ से ठीक, यहाँ से ये वाला बाहर निकाले तो 1 माइनस CV बटे CH और यहाँ पर H2 का स्क्वायर बटे T1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो गए। अब यहाँ पर दिख रहा है हमें H2 का स्क्वायर बटे T1 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, H1 बटे T1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ,
ठीक, अब यहाँ पर देखिए T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर 1 माइनस सी वी बटे सी एच। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एच बटे T1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक, अब इसको क्या कर दिया हूँ, यहाँ से T2 को इस तरफ पक्षांतर कर दिया हूँ, तो ये किस में आता है, ऋण में आता है। और ऋण क्या आता है, ऋण को हम लोग किस में लिख सकते हैं, 1/2 में लिख सकते हैं। ठीक, ऋण को, तो इसी T को इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो T1 1 माइनस सी वी बटे सी एच, एच बटे T1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाकर 1/2 लिख दिया हूँ। यही अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अभीष्ट व्यंजक है, लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।